हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो पिछले दिन हो चुका है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सब इस टेंस का पहचान देखिए, पहचान व परिचय, जो भी कहिए, परिचय। तो जिस क्रिया के अंत में ते रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, etc. का बोध हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। बस ये आपका बेसिक नियम हुआ। सब यही सब बेसिक है, और वेरिएशन तो बहुत एडवांस इंग्लिश में जाकर होगा, अभी नहीं। जैसे एग्जाम्पल, वह मेरे साथ खेलता रहेगा, तो कैसे करेंगे? He will be playing with me, तो कैसे हुआ? तो सिस्टम है, सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब शैल को हम छोड़ ही देते हैं। अब विल बी प्लस विल बी के साथ अब वर्ब का चौथा रूप, जितने भी कंटिन्यूअस है सब में चौथा होता है, बिफोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट ये दोनों पर रहने पर दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। अब देखिए, ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, अगर वर्ब का दो भाग हो तो एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग उधर हो जाएगा। विल प्लस नॉट बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, इस बार नहीं खेलता रहेगा। वह मेरे साथ नहीं खेलता रहेगा, वह मेरे साथ नहीं खेलता रहेगा, तो क्या करेंगे? He will not be playing with me, इस तरह से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पोज करके उतार लीजिए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट। अब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का यस क्वेश्चन। जितने भी यस क्वेश्चन, नो क्वेश्चन है, सब वर्ब से शुरू होता है। तो पहले स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब में इसी तरह से होता है। यस क्वेश्चन क्या से शुरू होता है?
क्या वह मेरे साथ, तुम्हारे साथ, जो भी कहिए, क्या वह मेरे साथ खेलता रहेगा, खेलता रहेगा। तो क्या करेंगे, विल ही सब्जेक्ट के पहले एक वर्ब का, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब देंगे। तो विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग विथ मी, इस तरह से करना है, विल ही बी प्लेइंग विथ मी। ओके, यस क्वेश्चन हो गया। अब नो क्वेश्चन देखिए, नो क्वेश्चन में क्या होगा, क्या हुआ, अगर स्ट्रक्चर पर लिख देते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो होगा, क्या वह मेरे साथ नहीं खेलता रहेगा, नहीं खेलता रहेगा। इस तरह से, क्या वह मेरे साथ नहीं खेलता रहेगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग विथ मी, इस तरह से। और स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो करते रहेगा। अब रहा WH प्लस यस क्वेश्चन, प्लस WH के बाद यस क्वेश्चन उतारिए, और WH के बाद नो क्वेश्चन। जैसे, क्या वह मेरे साथ क्यों खेलता रहेगा, वह मेरे साथ क्यों खेलता रहेगा, इस तरह से, वह मेरे साथ क्यों खेलता रहेगा। तो क्या होगा, वाई, WH वर्ड पहले देंगे, इसको यूज पहले करेंगे, वाई विल ही बी प्लेइंग विथ मी। जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से आप भी पढ़िएगा। वाई विल ही बी प्लेइंग विथ मी, उसके बाद है WH प्लस नो क्वेश्चन। तो यहाँ पर तो हाँ हटेगा नहीं। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ठो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब है WH प्लस नो क्वेश्चन, यह होगा, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलता रहेगा, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलता रहेगा। अर्थात भविष्य में जो काम करता रहेगा, समय रहेगा। अब इसी को समझिए, क्या होगा, वह मेरे साथ क्यों नहीं खेलता रहेगा, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग विथ मी। बस इस तरह से आपको करता रहना है। तो जितने भी हैं स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से सीखें, और सब इसी पैटर्न पर होगा। पैटर्न इज द सेम, आपको पैटर्न में कोई अलग नहीं, अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वर्ब की परिवर्तन होना है। सब में जो भी हैं, टेंस सीखिए, वॉइस सीखिए, नरेशन सीखिए, क्लॉज सीखिए, देखिएगा वर्ब का ही परिवर्तन है, स्ट्रक्चर इज द सेम। स्ट्रक्चर में विशेष फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वर्ब चेंज करना पड़ता है बस। तब आपको आधा जानकारी यहीं से ही हो जाएगा।
उसके बाद वर्ड्स तो आपको साइड बाय साइड सीखते रहना है। वर्ब फॉर्म में कुछ दे चुका हूँ, उसको भी याद कीजिए, और भी इंपॉर्टेंस वर्ब कुछ दे दूँगा। कुछ किताब से भी याद कीजिए, इधर उधर से भी याद कीजिए। जितना याद कीजिएगा वर्ब फॉर्म उतना अच्छा है। वर्ब फॉर्म के साथ साथ कुछ वर्ड भी याद कीजिए। स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए, जहाँ पर आप नाउन यूज़ करते हैं, जैसे आपको सिखा दिया जाता है, अगर समझ लीजिए मैंगो, आई ईट अ मैंगो। अब उसके जगह में अगर आपको पेन दे दिया जाता है, क्या होगा कीजिएगा, वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा और नाउन भी चेंज करना पड़ेगा। तो उस समय आई हैव ए पेन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ वर्ड चेंज करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर एक सीखिएगा तो एक की सहायता से आप हज़ारों स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसी तरह से सब आपका बनाना है जो भी बनता है। तो देखिए, और इसके बाद सिखाएंगे फ्यूचर, यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखाया जाएगा। ये आपका हो गया 10वां टेंस, 10 और 2 ठो है, तो अब टेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए माय डियर गाइस, that's all, and please subscribe my channel if you are new and press the icon bell if you want to get the next notification, and इसे हमेशा देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए। अगर देखते देखते भी सीख जाइएगा और लिख कर सीखिएगा तो बेहतर होगा। मैं तो हर दिन आपको यही सजेशन देता रहूँगा, जितना हो सके आप लिख कर सीखिए, यही आपके लिए बेटर होगा। और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर चीज़ मैंने प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। और हम लोग को तो बहुत सारा भाषा बोलना पड़ता है, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ तो लोकल लैंग्वेज है उसको भी बोलना पड़ता है। तो बहुत सारा भाषा एक साथ बोलने के कारण कोई भी भाषा में आपको ठीक से पकड़ नहीं हो पाता है, माने बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। अगर कोई मान लीजिए कोई अगर संताली व्यक्ति हो, अगर वो हिंदी बोले तो देखिए उसका हिंदी बोलने में कुछ इधर उधर होता है। तो उसी तरह से हर भाषा में अगर कोई अंग्रेज बांग्ला बोले, कोई अंग्रेज हिंदी बोले, तो चाहे वो कितने भी पंडित हों, लेकिन वह ठीक से बोल नहीं पाता है। तो लेकिन क्या वह ज्ञानी नहीं है, क्या वह नहीं जान सकता है, भाषा के ज्ञाता हो सकता है, लेकिन लोकल जो इन्वायरमेंट है और उस तरह से आप जिस तरह से लोकल व्यक्ति बोलते हैं ठीक उस तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए सीखने पर जाइए, हर कुछ सीखने पर निर्भर करता है। सीखिए और आप अपने रंग में ढल जाइए, आप जहाँ हैं उसी रंग में रहिए। और मैं यही सजेशन दूंगा, लेकिन कहीं से भी सीखिए, हैं, सीखना आपको हर जगह से है। और जो भी सीखिएगा आप उसमें कुछ अपना भी कुछ मिक्स्ड करके और अपना नया रूप दीजिएगा उसका, तो आपका देखिएगा भाषा दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा और आप एक अच्छे माने वक्ता हो पाइएगा। और अच्छा वक्ता होने के लिए क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अच्छे वक्ता खूब कम मिलते हैं और ये सब कुछ प्रैक्टिस से निर्भर करता है। अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप भी अच्छा हो सकते हैं, हमसे बेहतर हो सकते हैं और भी किसी से बेहतर हो सकते हैं। तो हर दिन कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे, गुड नाइट।